अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको तस्वीरों के ज़रिए मोरक्को की सैर करवाने जा रही हूँ। ये है हमारा ग्रुप जो मोरक्को के 15 रोज़ा दौरे पर रवाना होने वाला है और इस ट्रिप में हमने तकरीबन 6-7 शहरों की सियाहत की। तो आपको मैं तस्वीरों के ज़रिए ही इन सारे शहरों से सियाहत करवाती हूँ। ये है ओमान की शाह हुसैन मॉस्क। सबसे पहले रोज़ हमें इस मॉस्क की ज़ियारत कह लें, सियाहत कह लें, के लिए ले जाया गया और जो ही हम यहाँ पहुँचे, इस कदर ख़ूबसूरत ये टाइल वर्क था कि हर एक ने इस हौज़ के पास खड़े होकर अपनी तस्वीर बनवाई। ये ब्रिगेडियर खालिद रशीद हैं जिन्होंने भी इस हौज़ के पास खड़े होकर अपनी तस्वीर बनवाने की फरमाइश की। तो हर एक बंदे ने यहाँ खड़े होकर तस्वीर बनवाई और फिर मस्जिद के अंदर हम दाखिल हुए। ये है जनाब मस्जिद का अंदरूनी मंज़र। जहाँ दाखिल होते ही सब मुख्तलिफ़ ज़ावियों से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। ये मैं हूँ, मस्जिद के ब्रोशर्स मेरे हाथ में हैं और ये मस्जिद का खूबसूरत अंदरूनी हिस्सा। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, ये लकड़ी की छत जिस पर खूबसूरत चौबकारी की गई है। ये वहाँ का एक ख़ास आर्ट है जो लकड़ी के ऊपर ये मोरक्कन लोग बनाते हैं, कदीम आर्ट वर्क। ये भी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है और ये बालकनी है। यहाँ पे ख़वातीन नमाज अदा करती हैं इस बालकनी के अंदर। और ये बालकनी से नीचे का मंज़र है जहाँ पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है। ये इसी मस्जिद के अंदर खूबसूरत टाइल वर्क हमारी बैकग्राउंड पर है, ब्यूटीफुल टाइल वर्क। ये भी मस्जिद का अंदरूनी मंज़र। हज़ारों नमाजी यहाँ पे एक टाइम में नमाज पढ़ सकते हैं। ये है मोरक्को का शाही ख़ानदान। बादशाह सलामत अपनी फैमिली के साथ, मलकाओं और बाल बच्चों के साथ। ये इस तरह के बड़ी बड़ी तस्वीरें जगह जगह आपको लगी हुई नज़र आती हैं। ये एक मॉल का अंदरूनी मंज़र है जिसमें फूलों से ये खूबसूरत सा कोई गेट बनाया गया है जहाँ लोग खड़े होकर फ़ोटो बनवाते हैं। ये है ताजीन। ताजीन मोरक्को का एक बर्तन है, डिश है जिसको ताजीन कहते हैं और उस डिश के अंदर जो खाना होता है, फूड होता है, उसको भी ताजीन ही कहा जाता है। ताजीन मछली से, गोश्त से, बीफ से, चिकन से, किसी भी तरह के गोश्त और सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है। मैंने अपने प्रोग्रामों में आपको ताजीन की कुछ रेसिपीज़ भी बताई हुई हैं। ये है मोरक्को में समुंदर के किनारे का एक मंज़र। साहिल पर लोग चहलकदमी करते हैं। ये उसी मॉल में जिसमें आपने मुझे बैठे हुए देखा था, ये उसी की छत का मंज़र है। अम्ब्रेलास के साथ फूलों को लगाकर छत से हैंग किया गया है और ये बेहद खूबसूरत लगते हैं। ये तमाम अम्ब्रेलास के साथ चारों तरफ सिल्क के फ्लावर्स लगे हुए हैं जो छत के साथ हैंग्ड आपको नज़र आते हैं।
ये भी उसी मॉल की एक दीवार है जिसके साथ दूर तक सिल्क के फ्लावर्स लगे हुए दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सिल्क के इतने हसीन फ्लावर्स हैं। ये इनका क्लोज शॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, किस कदर खूबसूरत फूल लग रहे हैं ये, और पता नहीं कितने फूल इस दीवार को बनाने के लिए लगे होंगे। इसी दीवार को बैकग्राउंड बना के हम दोनों भी यहाँ पे अपनी फ़ोटो बनवा रहे हैं। एक अजनबी रागीर ने हमें ऑफ़र की कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपनी फ़ोटो बनवाएं, सो हमने उनकी ऑफ़र कबूल करते हुए अपनी इकट्ठी फ़ोटो बनवा ली। ये जनाब शाही महल का गार्डन है। ये वो शाही महल है जिसमें बादशाह सलामत साल में सिर्फ़ एक बार बकरीद के मौके पर आते हैं, बकरों की कुर्बानी करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इतने वसी व अरीज़ इनके लॉन हैं, उफ, ब्यूटीफुल लॉन्स। ये भी शाही महल के उसी लॉन की एक तस्वीर है। मीलों फैले हुए ये लॉन है और इसके साइड पे शाही महल है। महल के अंदर जाने की तो हमें इजाज़त नहीं थी, सिर्फ लॉन तक हम घूम फिर के तस्वीरें बनवा सकते थे। इतना वसी व अरीज़ लॉन था, ये बड़े बड़े इनके सब्ज़ाज़ार थे कि मैं तो चलते चलते थक गई और फिर ग्रुप से अलग होकर मैं एक जगह सस्ताने के लिए बैठ गई। ओफ, ये प्यारी सी बिल्ली कहीं एक जगह बैठी हुई थी। आई लव कैट्स, माई हस्बैंड ऑल्सो लव्स कैट्स। बहुत प्यारी बिल्ली। ये शाही महल का दरवाज़ा है जो कि हमेशा बंद रहता है। ये जनाब हमारा गाइड हैं, मोहम्मद इनका नाम था। बहुत ही शरीफ भलेमानस इंसान था, वरना आम तौर पर गाइड जो है ना अपने तयशुदा स्केजूल से 1 इंच इधर नहीं हटते, लेकिन इनको जहां हम ठहरने के लिए बस ठहराने के लिए कहते थे, ये कुछ देर के लिए हमें वहां ठहरने का मौका दे देते थे। इसलिए मैं कहती थी बहुत ही अच्छा गाइड है। मोरक्को की ये खूबसूरत साफ़ सुथरी सड़क, लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर। शाही महल के बाहर दरबान, ये शाही महल के बाहर गार्ड है और गार्ड के साथ भी सबने खड़े होकर तस्वीरें बनवाई। ये मोरक्को के एक शहर में एक मकबरा कह लें वो था जिसके अंदर हम सब लोग गए। मैंने अपने ट्रैवल लॉग में इन सब के नाम लिखे हुए हैं, इन सब जगहों से आपको मुतारफ़ करवाया हुआ है। और ये एक कंदील है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ कितनी बड़ी ये कंदील है। ये उस मकबरे का नीचे का पोर्शन है जिसमें कुछ बुज़ुर्गों की कब्रें बनी हुई हैं, और इसमें नीचे तो जा नहीं सकते, उसकी इजाज़त नहीं है। सब लोग ऊपर गैलरी से खड़े होके नीचे इन कब्रों को देखते हैं और फातिहा वगैरह पढ़ लेते हैं। ये ऊपर गैलरी से हम नीचे देख रहे हैं।